आपने कभी लूडो खेला है? हर कोई खेलता है। हर कोई नहीं तो फिर भी बहुत कोई खेलता है। आपने कभी अगर लूडो खेला होगा तो उसमें से एक डाइस होता है। डाइस क्या है कि एक जो 6 नंबर उसमें होता है, 6 फेसेस होते हैं। वो डाइस को कभी कभी थ्रो किया होगा। आप कभी मैच खेल रहे हो और ये डिसाइड करने के लिए पहले हम बैट करें या तो बॉल करें, इसके लिए टॉस करते हैं हम लोग। फुटबॉल खेल रहे हो या किसी भी खेल के लिए अगर ये डिसाइड करने के लिए अगर कॉइन को टॉस किया जा रहा हो, ऐसा कभी हुआ आपके साथ? या कभी ऐसा हुआ है प्लेइंग कार्ड, प्लेइंग कार्ड के बारे में जानना, या तो प्लेइंग कार्ड के बारे में आप कुछ जान रहे हैं इसके बारे में? ये प्लेइंग कार्ड, डाइस, कॉइन या बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम लोग रियल लाइफ में खेलते हैं, इसके बारे में क्या आपको कुछ जानकारी है? आपको लगता होगा कि यहाँ पे थंबनेल में तो लिखा हुआ वन शॉट और वन शॉट लिखा हुआ प्रोबेबिलिटी, और प्रोबेबिलिटी की जगह में आप लेक्चर। लेक्चर का मतलब यही हुआ कि यही है प्रोबेबिलिटी। हम ये डिसाइड करते हैं कि आज हो सकता है बारिश हो, मौसम के अनुसार बोले, लेकिन हो सकता है बारिश ना हो। ये पॉसिबिलिटी है। हम एक कॉइन को टॉस करते हैं, या तो उसमें जीत हो गया या हार, या तो हेड आ गया या तो टेल। इसी को तो प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, पॉसिबिलिटी, संभावना। तो इसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग कोई डिफाइन नहीं करने वाले हैं। हाँ, इतना जरूर है कि इसमें से कौन कौन से टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, पहले हम उसको देखेंगे, उसका बेस देखेंगे, वो समझेंगे कि वो कैसे है। अगर कोई प्लेइंग कार्ड से क्वेश्चन आ रहा है तो किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, प्लेइंग कार्ड के बारे में तो हम लोग जानते नहीं, स्टूडेंट हैं हम लोग, तो कोई प्लेइंग कार्ड खेलते नहीं है, तो कैसे जानेंगे? इसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि हम हर एक कार्ड, हर एक प्लेइंग कार्ड के बारे में आपको बताने वाले हैं। खेलने की जरूरत नहीं है, लेकिन हर एक कार्ड का नॉलेज आपको होगा। सिर्फ इस लेक्चर को आपको देखना है, जो थंबनेल में है वो सही है। और हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में इसके बारे में जानेंगे। अगर प्लेइंग कार्ड का हर एक कार्ड के बारे में आपको नॉलेज हो गया तो क्वेश्चन देख के ही आप बना देंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं प्लेइंग कार्ड। ये प्लेइंग कार्ड्स जो होते हैं 52, प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड 52 होते हैं। अब ये है कि प्लेइंग कार्ड तो 52 होते हैं, लेकिन इसको जो है वो 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट में? 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। समझ में आ रहा है या नहीं? इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 4 पार्ट में। ठीक है, हर एक पार्ट के बारे में सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये 4 पार्ट में किस प्रकार से डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट जो है वो है डायमंड। फर्स्ट पार्ट क्या है? डायमंड है। और डायमंड में जो इसका स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, इसका जो फिगर बना हुआ होता है वो इस कंडीशन में होता है। ठीक है, ये डायमंड है। इसको हम लोग जनरली ईट भी बोलते हैं, ईट। ठीक है, डायमंड जो होते हैं वो 13 कार्ड का होता है। डायमंड कितने होते हैं? 13 कार्ड होता है इसमें से। हम हर एक कार्ड के बारे में देखेंगे। पहले देखते हैं ये 4 जो टाइप है, यानी 52 में 4 टाइप जो है वो कौन कौन से कार्ड हैं। तो पहला हो गया ये डायमंड। दूसरा जो कार्ड होता है हर्ट। सेकेंड जो कार्ड है वो क्या है? हर्ट। इसका जो फिगर बना हुआ होता है इस कंडीशन में। ठीक है, ये क्या हो गया? हर्ट। इसका भी 13 कार्ड्स शामिल होते हैं 52 में से। ठीक है, ये जनरली हम लोग इसको लाल पान से भी हम लोग जान रहे हैं इसको, है ना।
क्योंकि जो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है उसको समझ में आना चाहिए, लाल पान होता है। ठीक, नेक्स्ट एंड थर्ड जो है स्पेड। स्पेड का जो स्ट्रक्चर होता है, ये इस कंडीशन में होता है, ये हो गया स्पेड। क्लियर हुआ? ये भी 13 कार्ड होते हैं। और ये जो होता है इसको हम लोग काला पान के नाम से जानते हैं, काला पान। ठीक है, ये कंप्लीट हुआ। और इसमें से इसका दूसरा जो नाम होता है इसको बोलते हैं हुक्कुम का पत्ता। हुक्कुम का पत्ता। ठीक, क्लियर हो रहा है या नहीं? इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? हुक्कुम का पत्ता या तो काला पान। लास्ट जो होता है यानी फोर्थ, ये होता है क्लब। ठीक है, इसको हम लोग चीड़ी बोलते हैं। क्लियर हो या नहीं? और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होता है। ध्यान देना है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, इस तरह। ठीक है? ये इसका स्ट्रक्चर होता है और ये भी 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, मेरे पास प्लेइंग कार्ड का 52 कार्ड है और हर एक कार्ड यानी कि ये 4 पार्ट में डिवाइड है और 4th पार्ट में सबसे पहले डायमंड आता है, हर्ट, और इसके बाद स्पेड और क्लब्स। तो यहां पे ये डायमंड जो है इसमें से 13 कार्ड्स होते हैं, इसको डायमंड्स भी हम लोग ये बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे एस भी यूज कर सकते हैं, क्लब्स हो गया या तो स्पेड्स हो गए या हर्ट्स हो गए, तो इसमें से इसका कार्ड का जो संख्या है उसके अनुसार यहाँ पे एस यूज किए हुए हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि इन दोनों को रेड कलर कार्ड में रखा गया है, रेड कलर कार्ड। ठीक है, और रेड कलर कार्ड टोटल कितने होते हैं? 26। ठीक है, यहां पे डायमंड एंड हर्ट, ये दोनों जो है डायमंड एंड हर्ट, इसको रेड कलर के कैटेगरी में रखा गया है, रेड कलर कार्ड। ठीक है, और ये रेड कलर कार्ड जो होते हैं वो कितने होते हैं? 26। यानी कि मेरे पास एक प्लेइंग कार्ड का 52 कार्ड है, उसमें से 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट में सबसे पहले डायमंड आता है, उसके बाद हर्ट है, उसके बाद स्पेड्स है और क्लब्स है। तो डायमंड यहां पे देखेंगे और हर्ट, डायमंड और हर्ट ये रेड कलर कार्ड होते हैं। क्लियर हुआ? ये किसका? रेड कलर का कार्ड होते हैं। और यहां पे देखना है कि ये जो स्पेड्स और क्लब है ये ब्लैक कलर कार्ड होते हैं। स्पेड्स और क्लब क्या होते हैं? ब्लैक कलर कार्ड। ये क्या होते हैं? ब्लैक कलर कार्ड होते हैं और ये भी 26 कार्ड। कंफ्यूजन नहीं है? बारीकी से और दिल थाम के बैठिए, बारीकी से और डिटेल से देखिए, हर एक कार्ड के बारे में बताएंगे। शर्त यह है कि थोड़ा सा समय देके इसको देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये अगर इस क्वेश्चन को अगर आप ये नहीं देख पा रहे हैं, अगर प्लेइंग कार्ड का हर एक कार्ड के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। अब यहां पे देखेंगे कि ये पता चल गया, इसमें से प्लेइंग कार्ड 52 है, 4 पार्ट में डिवाइड है, 26 रेड कलर का होता है, 26 ब्लैक कलर कार्ड होते हैं। ठीक है, अब ये है कि ये 13 कार्ड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस प्रकार है, कौन कौन से कार्ड इसमें शामिल होते हैं। तो यहाँ पे 4 पार्ट में डिवाइड होता है और सेम कार्ड होते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक यानी कि किसी, जैसे हम हर्ट ले ले या तो डायमंड या स्पेड या तो चिड़ी यानी कि क्लब्स, किसी एक को हम लोग डिटेल से लिखते हैं। डिटेल का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 1 जो कार्ड होता है वो एस होता है। क्लियर हुआ? 1 कार्ड जो होता है 13 में से उसका नाम है एस। एस, ठीक है।
इसमें क्या नाम है इसका, एस, एक का इसको बोल सकते हैं। और वन जो कार्ड होता है इसमें किंग, ठीक है, इसको हम लोग बादशाह बोलते हैं। क्लियर हो रहा है? इसके बाद है इसका नेक्स्ट जो वन कार्ड होता है इसमें क्वीन, ठीक है, ये होता है बेगम। और इसमें से एक कार्ड जो होता है वो जैक, ये गुलाम होता है। क्लियर हुआ या नहीं? यहां पे ये देख रहे हैं कि एक जो कार्ड होता है वो एस, एक किंग है, एक क्वीन है और एक जैक है। मेरे पास 4 कार्ड हो गए, ठीक है, 13 में कितने हो गए, 4 कार्ड। अब हमें क्या और चाहिए, 11। इसमें से हम लोग देख रहे हैं ये 4 कार्ड हो गया। अब जो रेस्ट कार्ड है उसके बारे में जानते हैं। तो यहां पे जैक के बाद जो आता है वो 10 नंबर कार्ड आता है, ठीक है, एक जो यहां पे होता है 10 नंबर कार्ड, 10 नंबर कार्ड। क्लियर हो या नहीं? और दूसरा जो होता है इसके बाद 9 नंबर कार्ड, 9 नंबर कार्ड। क्लियर हो रहा है? 9 नंबर कार्ड। और एक जो होता है इसमें 8 नंबर कार्ड। इसी तरह से 7 नंबर कार्ड। एक जो होता है 6 नंबर कार्ड। एक इसमें होता है 5 नंबर कार्ड। एक जो होता है इसमें से 4 नंबर कार्ड। एक इसमें 3 नंबर कार्ड। और एक और लास्ट इसमें जो होता है वो 2 नंबर कार्ड होता है। कितने नंबर कार्ड होता है ये, 2 नंबर कार्ड। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो या नहीं? यानी कि इसमें से हम लोग देख रहे हैं प्लेइंग कार्ड का, प्लेइंग कार्ड में हर एक, यानी कि ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट पार्ट डायमंड, हार्ट, स्पेड एंड क्लब्स है। उसमें से हर एक में सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अगर हर्ट्स के बारे में जान रहे हैं कि 1 एस होता है, 1 किंग होते हैं, 1 क्वीन, जैक, 10 नंबर कार्ड, 9 8 7 6 5 4 3 2, ये जितने भी कार्ड हैं ये टोटल कितने कार्ड हो गए, 13। ये टोटल कितने कार्ड हो गए, 13 कार्ड्स। क्लियर हो या नहीं? ये टोटल कितने कार्ड हो गए, 13 कार्ड्स। यानी कि अगर यहां पे ये देख रहे हैं कि हर्ट्स में 13 कार्ड अगर ये है तो डायमंड में भी सेम, स्पेड्स में भी सेम और क्लब में भी सेम। क्लियर हुआ? यानी कि सेम ही कार्ड होता है इन चारों पार्ट में, यानी कि 4 पार्ट में सेम कार्ड होते हैं। क्लियर हुआ? यानी कि इस तरह से सारे कार्ड को हम लोग यहां पे लिख सकते हैं। एक हम लिख दिए हैं, बाकी सारी जानकारी आपको सेम कार्ड है, तो हम लोग कंफ्यूज नहीं हो सकते इसमें, ठीक है। तो सेम कार्ड इसमें भी है, स्पेड्स में भी, क्लब में भी और डायमंड में। लेकिन इसमें से एक और ये है कि ये किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों एक ऐसा कार्ड है जिसे हम लोग फेस कार्ड के नाम से जानते हैं। किस कार्ड के नाम जानते हैं, फेस कार्ड। और फेस कार्ड इसमें कितने होते हैं, 3। यानी कि किंग, क्वीन और जैक, ये तीनों क्या होता है, फेस कार्ड। ये बात समझ में आ गई? यानी कि हर एक जो पार्ट है इसका 4 पार्ट में डिवाइड था, 13 13 13 कार्ड में। इसमें से अगर हर्ट का ये जो 13 कार्ड का ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है वो सबके लिए सेम होता है। यानी कि एक 13 में अगर 3 फेस कार्ड्स होते हैं तो 3 फेस कार्ड डायमंड के भी हो जाएंगे, 3 फेस कार्ड स्पेड्स के भी हो जाएंगे और 3 फेस कार्ड क्लब के भी हो जाएंगे। यानी कि टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12। अब है कि हर एक कार्ड के बारे में जानेंगे। ये बात पता चल गया 52 कार्ड में 2 पार्ट में डिवाइड है कलर पर, एक रेड कलर का होता है, एक ब्लैक कलर का, 26 26 में डिवाइड है। लेकिन 52 में अगर 4 पार्ट में डिवाइड है, 13 13 13 कार्ड में। इसका मतलब है डायमंड भी 13 है, हर्ट भी 13 है, स्पेड भी 13 और क्लब्स भी 13 है। क्लियर हुआ या नहीं? चलिए, तो अब हर एक कार्ड के बारे में जानते हैं, कौन सा कार्ड को, कौन सा कार्ड जो होता है वो कितने होते हैं 52 कार्ड में। टोटल कार्ड में हम लोग देखते हैं। टोटल नंबर
ऑफ प्लेइंग कार्ड। टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये बात तो हम लोग पता चल गया कि 52 कार्ड क्या होते हैं, प्लेइंग कार्ड होते हैं। टोटल नंबर ऑफ रेड कलर कार्ड, रेड ये 26 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर कार्ड ये भी 26 कार्ड होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं हम लोग कि टोटल नंबर ऑफ डायमंड कार्ड्स, डायमंड कार्ड्स कितने होते हैं, 13 कार्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ हर्ट कार्ड्स कितने होते हैं, 13। ठीक है, इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ स्पेड, टोटल नंबर ऑफ स्पेड्स ये भी कितने होते हैं, 13 कार्ड्स, 13 कार्ड्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्लब ये भी 13 कार्ड्स ही होते हैं। क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ये जितने भी हैं टोटल 13 कार्ड होता है। अब आता है यहां पे कि टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स 4 कार्ड, यानी कि टोटल नंबर ऑफ 52 में जो एक का होते हैं वो कितने होते हैं, 4। एस कार्ड जो होते हैं वो 4 ही होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ किंग कार्ड्स भी कितने होते हैं, 4। क्लियर हो रहा है या नहीं, टोटल नंबर ऑफ क्वीन ये भी कितने होते हैं, 4। दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ये भी यानी कि टोटल नंबर ऑफ जैक ये भी कितने होते हैं, 4। ठीक है, अब यहां पे आता है कि ये सारे कार्ड 4 होते हैं। अब यहां पे जो कार्ड नंबर 10 है, टोटल नंबर ऑफ 10 नंबर कार्ड्स ये भी कितने होते हैं, 4। 9 नंबर कार्ड्स ये भी कितने होते हैं, 4 कार्ड। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ 8 नंबर कार्ड ये भी कितने होते हैं, 4 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ 7 नंबर कार्ड ये भी कितने होते हैं, 4 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ 6 नंबर कार्ड्स ये भी कितने होते हैं, 4 कार्ड्स। क्लियर हो रहा है या नहीं, टोटल नंबर ऑफ 5 नंबर कार्ड और ये भी कितने होते हैं, 4 कार्ड्स। टोटल नंबर ऑफ 4 नंबर कार्ड्स और ये भी कितने होते हैं, 4। क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा, टोटल नंबर ऑफ 3 नंबर कार्ड्स और ये भी कितने होते हैं, 4। एंड लास्ट क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ 2 नंबर कार्ड्स ये भी क्या होते हैं, टोटल 4। ये प्लेइंग कार्ड का सबसे पहले कलर में बात करें तो रेड कलर और ब्लैक कलर का होता है 26। ठीक है, इसके बाद यहां पे अगर हम लोग बात करें कि डायमंड्स 13 कार्ड होते हैं, हर्ट्स 13 है, स्पेड्स भी 13 है, क्लब भी 13 है, एस 4 होते हैं, किंग 4 होता है, क्वीन भी 4 है, जैक भी 4 है, 10 नंबर कार्ड 4 है, 9 नंबर कार्ड 8 नंबर 7 6 5 4 3 2 जितने भी कार्ड हैं जो 13 में होते हैं वो 4 होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर 52 में अगर पार्ट वाइज किया जाए तो इससे पहले हम लोग देखे थे कि डायमंड जो होते हैं 13 होते हैं, हर्ट भी 13 है, स्पेड भी 13 है और क्लब भी 13 है। ये तो हो गया कि 52 कार्ड में क्या क्या हो सकता है। क्लियर हुआ, नेक्स्ट इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका रेड कलर कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक कलर कार्ड। क्लियर हुआ, ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं।
अब इसमें हम लोग देखते हैं कलर पर रिलेटेड टोटल नंबर ऑफ रेड कलर कार्ड, रेड कलर कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ रेड कलर कार्ड्स जो होते हैं 26 कार्ड होते हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं? आप यहां पे देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ऑफ रेड कलर, ये कितने होते हैं? तो 6 कार्ड्स होते हैं, क्योंकि अगर 13 में 3 फेस कार्ड होते हैं तो 26 में कितने हो जाएंगे? 6। टोटल नंबर ऑफ एस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, ठीक है, तो ये हो जाते हैं 2 कार्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ किंग कार्ड्स जो होते हैं रेड कलर का, वो कितने हो जाते हैं? 2 कार्ड, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ क्वीन ये भी कितने होते हैं? 2। टोटल नंबर ऑफ जैक, ये भी कितने होते हैं? 2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 10 नंबर कार्ड्स ऑफ रेड कलर, ये भी क्या होते हैं? 2 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ 9 नंबर कार्ड्स ऑफ रेड कलर, ये भी कितने होते हैं? 2 कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 8 नंबर कार्ड ऑफ रेड कलर, ये भी कितने होते हैं? 2 कार्ड होते हैं। क्लियर हो रहा है या नहीं? ये भी कितने होते हैं? 2 कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 7 नंबर कार्ड ऑफ रेड कलर, ये भी कितने होते हैं? 2 कार्ड्स होते हैं। क्लियर हो रहा है? इसी तरह से अगर हम लोग देखिए टोटल नंबर ऑफ 6 नंबर कार्ड ऑफ रेड कलर, ये भी 2 कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 5 नंबर कार्ड ऑफ रेड कलर, ये भी कितने होते हैं? 2 कार्ड्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ 4 नंबर कार्ड ऑफ रेड कलर, ये भी 2 होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 3 नंबर कार्ड ऑफ रेड कलर, ये भी कितने होते हैं? 2 कार्ड्स होते हैं। टोटल नंबर ऑफ 2 नंबर कार्ड्स ऑफ रेड कलर, ये भी कितने होते हैं? क्लियर हुआ या नहीं? तो इसमें से कि ये हम लोगों को ये पास क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि ये रेड कलर के जो किंग होते हैं वो कितने होते हैं, रेड कलर के क्वीन कितने होते हैं, रेड कलर के 10 नंबर कार्ड कितने होते हैं, रेड कलर के फेस कार्ड कितने होते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, इसलिए हर एक कार्ड के बारे में नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? अब ये हो गया, तो हम लोग के पास रेड कलर कार्ड के बारे में हो गया। नेक्स्ट इसका हम लोग देखते हैं ब्लैक कलर कार्ड के बारे में क्या देख सकते हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर कार्ड में क्या करना है? थोड़ा सा चेंज करना है। थोड़ा सा क्या चेंज करना है? यहां पे जहां पे रेड था वो कर देना है ब्लैक, जहां पे रेड था वो क्या कर देना है? ब्लैक कलर कार्ड, ब्लैक कलर कार्ड, ठीक है। यहां पे भी हम लोग ब्लैक कर देंगे, ब्लैक कलर कार्ड। ब्लैक कलर कार्ड कितने होते हैं? 6 कार्ड्स होते हैं। ध्यान ये रखना है कि ब्लैक कलर कार्ड कितने होते हैं? 6 कार्ड होते हैं। अब हम लोग यहां से टोटल से देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर कार्ड्स 26 कार्ड होते हैं, ठीक है। इसमें से फेस कार्ड ब्लैक कलर का 6 कार्ड होते हैं। एस जो होता है ब्लैक कलर का 2 होते हैं। किंग जो होते हैं 2 होते हैं। क्वीन जो ब्लैक कलर का होता है
वो 2 होता है, जैक भी 2 होता है ब्लैक कलर का, 10 नंबर कार्ड भी 2 होते हैं, 9 नंबर कार्ड भी ब्लैक कलर का 2 होता है, 8 नंबर कार्ड भी 2 होता है, 7 नंबर कार्ड 6 4 5 3 2, जितने भी ये कार्ड यहाँ पे शो है लिखा गया है वो 2 2 2। इसके लिए ये जो रेड कलर का होता है और ब्लैक कलर का सेम होता है, यानी कि अगर रेड कलर का किंग 2 है तो ब्लैक कलर का भी 2 ही होता है। ठीक है, ये था इसका डिटेल। इसमें से कुछ और क्वेश्चन जो हुए उसको हम क्लियर कर देते हैं फेस कार्ड से रिलेटेड, क्योंकि फेस कार्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें से कुछ और क्वेश्चन यानी कुछ और फिगर के बारे में बताते हैं। तो चलिए हम लोग इसको चेंज करते हैं यहां से, जैसे फेस कार्ड के बारे में, क्योंकि फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें से ये लास्ट जो है कि टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स 12 कार्ड्स होते हैं, ध्यान ये रखना है। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है फेस कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड, फेस कार्ड्स ऑफ रेड कलर, ये कितने होते हैं? टोटल 6 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ऑफ ब्लैक कलर, ये भी कितने होते हैं? 6 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ऑफ डायमंड कार्ड्स भी कितने होते हैं? तो डायमंड कार्ड में फेस कार्ड कितने होते हैं? 3। टोटल नंबर ऑफ हर्ट कार्ड यानी हर्ट कार्ड्स ऑफ फेस कार्ड ऑफ हर्ट्स का फेस कार्ड कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ऑफ स्पेड कार्ड्स जो होते हैं फेस कार्ड के वो 3 होते हैं। इसी तरह से टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड ऑफ क्लब कार्ड्स में भी कितने फेस कार्ड होते हैं? 3 कार्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि फेस कार्ड से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यानी कि प्लेइंग कार्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं तो प्लेइंग कार्ड का नॉलेज होना चाहिए हर एक कार्ड के बारे में। यानी कि अगर आप कार्ड नहीं भी देखें तो उसका नॉलेज होना चाहिए। क्वेश्चन को देखने के बाद तुरंत पता हो जाना चाहिए कि फेस कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, रेड कलर है, ब्लैक कलर है। क्लियर हुआ? या स्पेड्स का रेड कार्ड पूछ रहा है या तो डायमंड का रेड कार्ड के बारे में पूछ रहा है, फेस कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है, टोटल फेस कार्ड के बारे में पूछा जा रहा है। जितने भी कार्ड हैं वो डिटेल्स हम यहां पे बता चुके हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर समझ में आ गया होगा तो इसमें से क्या होता है कि अगर ये प्लेइंग कार्ड है तो अगर हम लोग यहां पे नेक्स्ट जो हम लोग इसके ऊपर देखेंगे वो डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन, डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन। क्योंकि अगर हम लोगों को सैंपल स्पेस पता होगा, जैसे क्या होता है कि अगर हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी को ये स्टार्ट में ये अगर हम लोग समझे कि ये एक पॉसिबिलिटी है, संभावना है, तो ये क्या होता है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि अगर हम लोग प्लेइंग कार्ड को बहुत बढ़िया से मिला रहे हैं तो वो उसका एक्सपेरिमेंट होता है। कॉइन को टॉस कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ। डाइस को थ्रो कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट है यानी कि जो हम लोग एक्टिविटी करते हैं वो इसका एक्सपेरिमेंट आता है। अब है कि अगर हम लोग कोई कॉइन को टॉस करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट तो आएगा। तो जो रिजल्ट आता है उसको आउटकम से बोला जाता है। जो रिजल्ट आता है या तो हेड या तो टेल आ सकता है। इसकी जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है, वो हेड या तो टेल आ सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आउटकम्स। और आउटकम्स को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। इवेंट क्या होता है? अगर कोई घटना है, इवेंट का मतलब घटना। जनरली हम लोग घटना किस प्रकार का देखेंगे? हेड या तो टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इवेंट। यानी कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी, हेड उसका क्या हो गया? इवेंट। क्लियर हुआ? एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। कॉइन को टॉस करना एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट आ रहा है, उसका मतलब आउटकम्स हुआ जिसको हम लोग सैंपल स्पेस एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें से ध्यान ये रखना है कि अगर इसका इवेंट क्या होता है, तो इवेंट ये होता है जो हमें फाइंड करना होता है कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करना, तो उसका इवेंट हो गया। ये हुआ। तो इसी तरह से हम लोग इसके बारे में, डाइस के बारे में देखते हैं क्या होता है डाइस।
ऐसे भी जनरली हम लोग लूडो आप लोग सारे खेले होंगे। अगर आप लूडो खेले हैं इसका मतलब है कि डाइस के बारे में नॉलेज होगा, यानी कि इसका जो फेसेस होता है 6 फेसेस होते हैं। कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं। तो हम लोग डाइस स्टार्ट करते हैं, जिसको हम लोग पाशा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाशा। क्या बोला जाता है? पाशा। क्लियर हुआ? यानी ये तो डाइस है, डाई भी बोला जाता है, कहेंगे डाई, डी आई, डाई भी या तो डाइस। बहुत सारे यहाँ पे डाई भी लिखा हुआ होता है, डाइस भी, लेकिन हम लोग जनरली क्या लिखेंगे? डाइस। क्लियर हुआ? अब ये डाइस जो है, अगर डाइस का मतलब है जो लूडो, जो हम लोग यहाँ पे एक जो लूडो खेलने के लिए बैठ जाते हैं, उसमें क्या है कि एक थ्रो करते हैं, जो 6 फेसेस होते हैं, क्यूबिकल होता है, वो क्यूब होता है, ठीक है? तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइस। अब यहाँ पे ये आता है कि डाइस को अगर हम वंस टाइम थ्रो करते हैं, a dice is thrown at once, ठीक है? एक डाइस को एक बार थ्रो किया जा रहा है, तो इसका जो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये बात अभी हम बताएं, सैंपल स्पेस क्या होता है? एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी आउटकम जो उसमें आता है। जैसे डाइस को थ्रो किया तो पॉसिबिलिटी क्या है? या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। पॉसिबिलिटी यही तो है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। यहां पे एक कॉइन को टॉस करें, यानी एक डाइस को अगर थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब इसकी पॉसिबिलिटी जो है 1 है, या तो इसका जो फेस होगा वो 2 है, आके यहां पे या तो 2 आ सकता है, या 3, 4, 5 या 6, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। यानी कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है वो 6 ही हो सकता है, इससे ज्यादा और ना ही इससे कम। क्यों? क्योंकि इसका जो फेसेस होते हैं वो 6 होते हैं। तो n का मतलब है नंबर ऑफ, यानी कि टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो है इसके 6 है। यही इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए क्वेश्चन बनाने के लिए। पहली बात समझ में आ गई? अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो ये जो पॉसिबिलिटी है, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस आएंगे, वो कितने आएंगे? तो 6 आएंगे। अगर हम लोग 2 डाइस को थ्रो कर देते हैं, 2 dice are thrown, ठीक है? 2 डाइस को अगर थ्रो करते हैं, 2 डाइस को फेंकते हैं, ठीक है? तो इस स्थिति में इसका जो सैंपल स्पेस होगा, 2 डाइस को अगर फेंक रहे हैं तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। पहला ये है कि अगर 1 डाइस का जो फेस है अगर 1 आ रहा है, तो सेकेंड डाइस का भी फेस 1 आ सकता है। ये तो पॉसिबिलिटी है ना। सेकेंड कंडीशन में आता है कि अगर फर्स्ट जो डाइस है उसमें से उसका फेस 1 आ रहा है, सेकेंड डाइस में चेंज हो सकता है, 2 भी आ सकता है। यहां पे 1 के साथ 3 भी आ सकता है, 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 1 के साथ 5 भी आ सकता है, और 1 के साथ 6 भी आ सकता है। ये इसका पॉसिबिलिटी है, ठीक है? अगर हम लोग यहाँ पे फर्स्ट फेस को 2 मान लेते हैं, तो 2 के साथ 1 भी आ सकता है, यहाँ पे 2 के साथ 2 भी आ सकता है, 2 के साथ 3 भी आ सकता है, और 2 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 के साथ 5 भी आ सकता है, और 2 के साथ 6 भी आ सकता है, उसका जो फेस होते हैं। ये तो पॉसिबिलिटी है ना। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि 3 इसका फेस फर्स्ट आया तो 1 भी आ सकता है, 3 के साथ 2 भी आ सकता है, 3 के साथ 3 भी आ सकता है, ठीक है? 3 के साथ 4 भी आ सकता है, 3 के साथ 5 भी आ सकता है, 3 के साथ 6 भी आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी होता है, ठीक है? नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर हो सकता है कि उसका फेस फर्स्ट फेस जो हो वो 4 आ जाए, तो सेकेंड फेस 1 भी आ सकता है, ठीक है? 4 के साथ 2 भी आ सकता है। क्लियर हो रहा है या नहीं? 4 के साथ 3 भी आ सकता है, 4 के साथ 4 भी आ सकता है, 4 के साथ 5 भी आ सकता है, और एक लास्ट जो है 4 के साथ 6 भी आ सकता है। ये भी पॉसिबिलिटी है। अगर हम लोग 5 फर्स्ट फेस को 5 मान लेते हैं, 5 के साथ 1 आ सकता है, ठीक है? 5 के साथ 2 भी आ सकता है, 5 के साथ 3 भी आ सकता है, 5 के साथ 4 भी आ सकता है, 5 के साथ 5 भी आ सकता है, और 5 के साथ 6 भी आ सकता है। ये इसकी पॉसिबिलिटी है। और यहाँ पे 6 के बारे में बात करें, फर्स्ट फेस अगर 6 है तो सेकेंड फेस 1 भी आ सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। 6 के साथ 2 भी आ सकता है, 6 के साथ 3 भी आ सकता है, 6 के साथ 4 भी आ सकता है, 6 के साथ 5 भी आ सकता है, और एक लास्ट है 6 के साथ 6 भी आ सकता है। क्लियर हुआ? ये इसका पॉसिबिलिटी है।
यानी कि अगर दो डाइस को थ्रो किया जा रहा है तो इसके चांसेस जो है वो पॉसिबिलिटी है, इतने पॉसिबिलिटीज होते हैं जिसको हम लोग नंबर ऑफ एस यानी सैंपल स्पेस बोल सकते हैं। वो टोटल कितने होते हैं? 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 36। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ या नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये होता है इसका सैंपल स्पेस। ये बात जानना बहुत जरूरी है। ये कंडीशन जानने के बाद हम लोग क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं? चलिए, तो नेक्स्ट इसमें से हम लोग यहां पे देख रहे हैं कि ये इसका जो रिजल्ट था, उसके बाद आते हैं हम लोग क्वाइन के ऊपर। इसके बाद ही हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सारी बातें हमें समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट इसका देखते हैं हम लोग क्वाइन के बारे में। क्वाइन क्या होता है, क्वाइन को हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से हम लोग देखते हैं कि इसमें से क्वाइन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। क्वाइन, सिक्का या तो सिक्के, हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं इसको, नहीं। क्वाइन जो होता है, हम लोग एक गेम खेलने के लिए टॉस करते हैं, या पहले बेट हम करें या तो बॉल फर्स्ट, इसके लिए हम लोग टॉस करते हैं यानी क्वाइन को उछालते हैं। ठीक है, तो क्वाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है, इसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले यूज होना है, क्या उसका सैंपल स्पेस होता है, किस तरह का क्वेश्चन आएगा, कितने क्वाइंस को थ्रो किया जाएगा, इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले इसका सैंपल स्पेस देखेंगे। जैसे मेरे पास ये है कि अ क्वाइन इज टॉस्ड, एक क्वाइन को टॉस किया जा रहा है। तो जब क्वाइन को टॉस किया जा रहा है तो इसकी पॉसिबिलिटी होगी या तो हेड आएगा या तो टेल, थर्ड तो कोई कंडीशन नहीं होता है। तो यहां पे इसका जो सैंपल स्पेस हो जाएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। कंफ्यूजन नहीं है ना? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। अब यहां पे इसका जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस है, ये टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे? 2। एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या तो टोल, या तो हेड आएगा या तो टेल। क्लियर हुआ? यानी कि ये जो है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसमें से देखते हैं नेक्स्ट, टू क्वाइंस आर टॉस। ठीक है, दो क्वाइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो इसका जो सैंपल स्पेस है वो क्या हो सकता है? अगर हो सकता है कि दोनों क्वाइन का जो फेस है वो हेड या हेड हो। ठीक है, या तो फर्स्ट जो क्वाइन है उसका फेस हेड है, दूसरा तो टेल हो सकता है, या तो फर्स्ट ही टेल हो, सेकेंड क्वाइन में हेड फेस होना चाहिए, या तो एक और पॉसिबिलिटी होता है इसमें से दोनों क्वाइन का फेस क्या हो? टेल टेल हो। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि अगर दो क्वाइन को थ्रो करते हैं तो उसका नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 4। क्लियर हुआ? अब यहां पे है कि इससे रिलेटेड 3 क्वाइंस के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 क्वाइन को हम लोग क्या करेंगे? टॉस करेंगे। 3 क्वाइंस आर टॉस्ड। 3 क्वाइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी होती है, ये पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो सैंपल स्पेस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखना है कि किस तरह से इसको हम लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर एक क्वाइन है यानी कि 3 क्वाइन है तो तीनों का फेस सेम हो सकता है ना, तीनों में हेड 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 हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है ना। तो सेकंड कंडीशन में क्या होता है कि या तो दो फेस में हेड आने के बाद थर्ड में टेल आ गया, ये भी पॉसिबिलिटी है। इसमें से इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि फर्स्ट हेड आया उसके बाद टेल आया फिर वापस हेड आ गया। नेक्स्ट जो इसकी पॉसिबिलिटी है, या तो पहले ही टेल आ जाए बाद में दोनों हेड आ जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। सेकेंड कंडीशन का इसका पॉसिबिलिटी ये है कि टेल के बाद हेड आ जाए फिर हेड हो जाए। ठीक है, या तो दोनों टेल और टेल हो उसके बाद हेड हो जाए, या तो हेड टेल पहले हो हेड हो उसके बाद टेल हो जाए। ठीक है, या तो हेड पहले हो जाए उसके बाद दोनों टेल हो जाए, कंडीशन हो सकता है। और ये लास्ट क्या था? टेल टेल टेल। ये इसकी पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब हुआ टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं? 8। और ये तीनों जो पॉइंट है ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब ये बात तो हमें पता चल गया और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग कर लिए, ये फॉर्मूला हमें पता चल गया। अब अगर अब देखते हैं कि क्या हमसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। यानी कि अगर तीनों फॉर्मूला समझ में आ गया तो एक एक एग्जांपल इन तीनों से हम लोग लेंगे, एक एक एग्जांपल, और हम लोग समझेंगे कि क्या ये इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि जो प्लेइंग और घटना घटी है तो 1 होगा, लेकिन उन दोनों का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 और 1 के बीच में होता है। ठीक है, घटना घट रही है या तो नहीं घट रही है, इन दोनों का सम हमेशा क्या होता है, 1 होता है। तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, इसके डेफिनेशन देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए कुछ एग्जांपल के साथ साथ उसका डेफिनेशन देखते हैं हम लोग। एग्जांपल हम लोग उससे पहले हम लोग क्या करते हैं कि प्रोबेबिलिटी का जो डेफिनेशन है उससे भी हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये तो मैथमेटिक्स का क्या है कि ब्रांच है, मैथमेटिक्स का क्या है, ब्रांच है। मेजरिंग द लाइक्लीहुड इवेंट और ऑक्यूरिंग। ठीक है, लाइक्लीहुड इसका मतलब होता है संभावना। इसका मतलब क्या होता है, संभावना। इवेंट का मतलब होता है घटना, और ऑक्यूरिंग का मतलब हो जाता है घटित होना। इसको अगर हम लोग ऐसे समझे, जैसे कि अगर हम लोग मान लेते हैं कि आज मौसम खराब है, इसकी वजह से वर्षा होने वाली, मौसम के अनुसार हम लोग देखें तो आज वर्षा होने वाली, हो सकता हो या तो ना भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है ना। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि संभावना। संभावना का मतलब पॉसिबल ये नहीं कि हो ही जाएगा, लेकिन होने की गारंटी तो है, 50% भी हो सकता है। अगर ध्यान ये रखना है कि अगर यहां पे ध्यान रखना है कि अगर वर्षा होने की 100% की गारंटी और वर्षा हो रही है, इसका मतलब है कि उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1। क्लियर हुआ? और यहां पे हम लोग ऐसे सोच लिए कि मौसम के अनुसार वर्षा हुई ही नहीं ना, तो उसकी पॉसिबिलिटी अगर 0% आ जाए, इसका मतलब उसका क्या हो जाएगा, 0%, यानी उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा, 0%। और अगर प्रोबेबिलिटी 1 होगा, इसका मतलब श्योर है बारिश होगी या हो रही है। ठीक है, यानी कि श्योर है तो 1 होगा, और अगर श्योर नहीं है मतलब नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, 0 होगा। ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी जो होता है इसको हम लोग रेंज से समझते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है इसको हम लोग रेंज बोलेंगे। प्रोबेबिलिटी का जो रेंज होता है वो 0 इज लेस देन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मतलब इवेंट इज लेस देन इज इक्वल टू 1। ध्यान यहां रखना है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 से ग्रेटर होता है और 1 से लेस होता है। या तो 0 होगा नहीं हो रहा है तो, और अगर हो रहा है तो 1 होगा, नहीं तो उसके बीच में होगा, ना ही इससे बड़ा होगा और ना ही इससे छोटा। नेगेटिव तो होता ही नहीं है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इस कंडीशन में और 1 से बड़ा भी नहीं लेना है हम लोगों को। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब होता आता है पॉसिबिलिटी, संभावना। यानी घटित मतलब घटना क्या घट रही है। जैसे अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है, तो टॉस करना एक्सपेरिमेंट हुआ, इसको भी हम लोग समझ जाते हैं। एकदम एक्सपेरिमेंट यहां पे है। एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट क्या हुआ कि अगर हम लोग एक कॉइन को टॉस किए, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया। प्रोबेबिलिटी का मतलब हो जाता है पॉसिबिलिटी, ठीक है, संभावना। अब यहां पे आता है एक्सपेरिमेंट क्या होता है। जैसे हम लोग एक लूडो खेल रहे होंगे, उस कंडीशन में डाइस को थ्रो करते हैं, एक्सपेरिमेंट हुआ, कुछ तो रिजल्ट आएगी ना। अगर एक कॉइन को अगर मैच खेल रहे हैं हम लोग, कौन सा पहले अगर टीम बैट करेगा या बॉल, इसके लिए हम एक कॉइन को टॉस करते हैं। ठीक है, ये हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करना। क्लियर हुआ? प्लेइंग कार्ड है, उसको खेलने के लिए बहुत बढ़िया से मिलाते हैं, वो हो गया एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट का मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी चीज को कर रहे हो उसका रिजल्ट तो आना चाहिए। ठीक है, तो जो रिजल्ट आता है उसको आउटकम्स बोलते हैं। ठीक है, यहां पे एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया। अब यहां पे इसका जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आउटकम्स बोलते हैं। और आउटकम्स का मतलब समझाते हैं। जैसे एक डाइस को हम लोग थ्रो किए, एक डाइस को अगर थ्रो कर देते हैं तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा
वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सबको हम लोग समझते हैं एक साथ। यहां पे क्या है कि यहां पे देख रहे हैं हम लोग एक्सपेरिमेंट क्या होता है। एक्सपेरिमेंट ये होता है कि अगर एक डाइस को थ्रो करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट हुआ, और उस एक्सपेरिमेंट करने में डाइस का 6 फेस होता है, उसमें से हर एक नंबर को अगर काउंटिंग करें तो 1 से लेकर 6 तक होता है। तो अगर हो सकता है इसकी पॉसिबिलिटी 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 ऐसे, ये तो इसकी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो ये जो पॉसिबिलिटी इसको हम लोग आउटकम्स बोल रहे हैं, और आउटकम्स जो होता है इसको सैंपल स्पेस से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस अब क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं। एक अगर डैश को थ्रो कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पॉसिबल जो आउटकम्स होंगे 6 ही होंगे ना, 1 से लेकर 6 तक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो उस यहां पे ध्यान ये रखना है कि पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो एक्सपेरिमेंट वो किया उसका जो पॉसिबल आउटकम्स आया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। यानी कि अगर जनरली हम लोग बोल रहे हैं एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं, उसका रिजल्ट या तो हेड आया या तो टेल हुआ, यानी कि हमें जो फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी वो ये है कि इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो इवन नंबर 1 से 6 में क्या होता है, या तो 2 4 6 होगा, तो 2 4 6 ही इवेंट होता है। क्लियर, समझ में आ गया, समझ में आया या नहीं। अब यहां पे कुछ फॉर्मूला देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर यहां पे प्रोबेबिलिटी, अभी हम क्या बताएं कि अगर प्रोबेबिलिटी जो होता है इसका जो रेंज होता है 0 से ग्रेटर और इक्वल, यहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों लिख रहे हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे 0 इज लेस देन इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज लेस देन इज इक्वल टू 1। इसका मीनिंग ये हुआ कि 0 प्रोबेबिलिटी जो होगा किसी कंडीशन में 0 हो सकता है या 0 से बड़ा, या किसी कंडीशन में क्या होता है प्रोबेबिलिटी 1 होगा या 1 से छोटा। ध्यान ये रखना है, या तो प्रोबेबिलिटी 0 होगा, यानी कि ऐसे समझते हैं कि अगर कभी भी हम लोग जैसे अगर समझ रहे हैं कि अगर आज वर्षा होने वाले मौसम के अनुसार बोले और वर्षा हुई नहीं, 1% भी वर्षा नहीं हुई, तो उसको हम लोग 0%, अगर वर्षा नहीं हुई इसका मतलब हुआ कि वो हैपन, यानी हैपन का मतलब होना होता है। तो अगर वो वर्षा नहीं हुई इसका मतलब हुआ कि वो इवेंट हुआ ही नहीं, और इवेंट नहीं है तो 0। अगर प्रोबेबिलिटी नहीं हुई, किसी की प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल पा रहे तो 0। जैसे इमेजिन एग्जाम्पल से समझाते हैं कि मेरे पास अगर ऑरेंज कलर का कैंडी है, ठीक है, ऑरेंज कलर का कैंडी है, और अगर उसमें से एट रैंडम एक कैंडी हम निकाल लेते हैं, और अगर हम ये क्वेश्चन पूछा जाए, इसमें क्वेश्चन ऐसा हो कि वो जो निकला हुआ कैंडी होना चाहिए वो लेमन होना चाहिए, तो उसकी तो पॉसिबिलिटी 0 होगी क्योंकि वहां पे लेमन है ही नहीं। ठीक है, वहां पे क्या है, ऑरेंज, तो ऑरेंज ही निकल सकता है ना, लेमन कहां से निकलेगा। तो लेमन की जो पॉसिबिलिटी होती है वो 0 हो गया। हाँ, अगर ये बोला जाए कि उसमें से एक कैंडी निकाल ली है और वो ऑरेंज है, तो उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, 1, यानी कि वो श्योर इवेंट है। इसलिए इस तरह से इसको समझने के लिए कि अगर इवेंट नहीं हो रही है, प्रोबेबिलिटी नहीं है तो 0 है, और लेकिन प्रोबेबिलिटी है तो कितना होगा, 1 होगा, या तो इन दोनों के बीच में होगा प्रोबेबिलिटी, ना ही इससे बड़ा होगा ना ही इससे छोटा होगा। 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है और 0 से छोटा हो ही नहीं सकता है, यानी कि प्रोबेबिलिटी या तो 0 होगा या 1, नहीं हुआ तो 0, हुआ तो 1, और इसी के बीच में। ठीक है, और इससे ना ही बड़ा होगा, 0 से ना ही छोटा हो सकता है, नहीं 1 से बड़ा, प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट इसका कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं। जैसे हम लोग यहां पे देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की होने की घटना, जैसे होने की घटना और नहीं होने की घटना, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, इन दोनों का सम 1 होता है। अब इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, यहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई का मतलब होता है ई पर ये बार होगा। ठीक है, तो इसी का सम कितना होता है, 1। दोनों का सम होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1। क्लियर हुआ। अब यहां पे ध्यान रखना है कि अगर हम लोग यहां पे फर्स्ट अगर इसको मान लेते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होने की जो घटना होती है 1 में, नहीं होने की घटना को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। क्लियर हो रहा है या नहीं, क्लियर हो रहा है या नहीं, समझ पा रहे हैं, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन ये होता है कि अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट या नहीं होने की प्रोबेबिलिटी में 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी। क्लियर हो रहा है या नहीं। ठीक है, तो इस तरह से ये जो एग्जांपल था ये क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया।
ठीक, कुछ क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं तो ये समझ में आएगा कि कैसे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं।